AP and DP are the angle bisector of the two adjacent angles A and D of a quadrilateral ABCD. Prove that twice of angle APD is equal to angle B plus angle C. सबसे पहले तो आपको इसमें जो है एडजेसेंट एंगल के बारे में समझना पड़ेगा। खाली मैथमेटिक्स ये नहीं कि अपने मैंने कराया आपने कर दिया और घर जा कर के सब चौपट। एंगल ए का एंगल बी एडजेसेंट होता है, एंगल बी का एंगल सी एडजेसेंट, सी हैज ए एडजेसेंट डी, डी हैज ए एंगल ए, या एंगल ए का ए डी आपका, इसको आपका एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। अब एडजेसेंट एंगल लाइन एंड एंगल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल बोला, क्वाड्रिलेटरल का मतलब द क्वाड्रिलेटरल डज नॉट मीन दैट कि रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा या आपका ट्रेपेजियम होगा, ये कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल है ये देखिए ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे भी बना सकता हूँ। क्वाड्रिलेटरल बोला उसने, ये है। स्क्वायर बोलता तो आपका तब अलग बात थी, रेक्टेंगल बोलता तो तब अलग बात थी। ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब सबसे पहले तो ये हमने मीनिंग समझा। ये क्वाड्रिलेटरल बोले तो रेक्टेंगल बना करके हम चल रहे हैं। ए बी सी, ए और डी एडजेसेंट एंगल, A and B are adjacent angle, B and C are adjacent angle, C and D are adjacent angle, AP and DP, AP देखो बाइसेक्टर है, ये और ये एंगल 1 2, और DP ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये डबल कट। अगर कोई अनाड़ी भी होगा ना बाहर से आ रहा है और उसको थोड़ा भी मैथमेटिक्स की नॉलेज होगी तो ये सिंगल कट और डबल कट को देख करके बता देगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। बाकी इसके ऊपर से मैं बाइसेक्टर लिख देता है, इसके ऊपर से भी मैं बाइसेक्टर लिख देता हूं। आपको टू प्रूव करना है, आपको टू प्रूव में ट्वाइस ऑफ एंगल APD इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में आपका देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपका ये जो मैंने आपका ऐसे बनाया है, आपका नाम को A B C आप यहां पे लिखेंगे फास्ट ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटर। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर, ये आपका गिवन है, ये गिवन है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल्स सम प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है आपका। देखो ना, ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होती है एंड दैट इज क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी। जैसे ही वन साइड विल इंक्रीज, ये वन साइड विल इंक्रीज 180 डिग्री विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। एक साइड बढ़ने का मतलब ये देखिए क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के बाद जिसकी 5 साइड होंगी दैट इज नोन एज अ पेंटागन। पेंटागन में एक साइड बढ़ गई 180 हो गया तो 360 प्लस 180 540। एक एक साइड बढ़ती जाएगी तो 180 डिग्री आपका जो है एक्सीड करता जाए। सबसे पहले तो आपको ये छोटी छोटी चीजें समझनी जरूरी है। ट्राइंगल का सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी 180, एक साइड बढ़ेगी तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। दैट्स व्हाई द क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी इज 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। क्या बोला था आज से 3 दिन पहले कि जब भी आपका एंगल बाइसेक्टर इंटरनल होता है तो क्या करते थे, हाफ हाफ, याद रखिए। तो डिवाइडिंग both sides by 2, half of angle by 2, देखो angle B by 2
प्लस एंगल सी बाई टू और प्लस एंगल डी बाई टू और प्लस आपका इक्वल टू 180। सबका हाफ कर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो आपका ना, सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लियर। या तो आप कोने पे लिख करके देखो, या आपको अभी फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट में देखिए ना, AP इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये गिवन है देखिए। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए। ये देखो ध्यान से देखिएगा सर, प्लीज कीप कंसंट्रेशन ऑन दीज ऑल पॉइंट्स। आपका नाम देखो जैसे ये एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into two equal halves। ये देखिए प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर से, तो देखिए आप थर्ड DP is an angle bisector एंगल D गिवन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। पहले अंदर वाले एंगल्स लिखे जा रहे हैं, अगर आप देख लो, ये देखो आपका नाम दिस, ये भी हाफ ऑफ एंगल डी, ये देखिए यही ऊपर वाला सेम एबव रीजन। देख लीजिएगा सर। अब फोर्थ में देखेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हाफ ऑफ एंगल ए और प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इन इक्वेशन नंबर 1। देखो एंगल ए का हाफ, ये देखो विच एवर इज रिक्वायर्ड एंगल 2 प्लस एंगल डी का हाफ एंगल 3 अंदर वाले एंगल, ये देखिएगा सर। नाउ प्लस एंगल बी बाई 2 एंड प्लस एंगल सी बाई 2, ये ऐसे ही रहेगा सर। एंड दिस इज 180, नो प्रॉब्लम है जे एंगल सी बाई 2, ये है तो सही। ए और ए बाई 2 और डी बाई 2 की वैल्यू रखी है आपने, ये देखो ना, ए बाई 2 और डी बाई 2 की वैल्यू रखी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। जबकि ये पॉइंट और ये पॉइंट पहले आने चाहिए थे कायदे से। ये देखिए ये पॉइंट फर्स्ट होना चाहिए था, ये पॉइंट सेकंड होना चाहिए था, और ये पॉइंट यहाँ थर्ड होना चाहिए था, तब फोर्थ पॉइंट यहाँ। लेकिन अगर ऐसे भी किया है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप अब हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखो इतना पोर्शन हो गया, ये तो आपका देखो। इसके बाद अब आपका फिफ्थ पोर्शन पे देखो, इधर से ये ना देखो इन ट्राइंगल ए डी पी या ए पी डी, आपका देखो ना एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए पी डी इज इक्वल टू देखो 180 डिग्री। ये हियर ट्राइंगल्स सम प्रॉपर्टी, तो देखो अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस आपका देखो 180 माइनस आपका नाउ दिस इज एंगल ए पी डी। ये हो गया। या आप क्या कर सकते थे, अच्छा ये तो एंगल 2, और अगर आप इसको नहीं करते तो 180 और 180 को देखो आप कंपेयर कर दीजिएगा, बोथ इन इक्वेशन बोथ आप कराओ। देखो ये 181 डिग्री, हमारे पास बहुत ऑप्शन है सर। देखो नाउ ए, तो नाउ
This is it. Comparing equation number 4 and equation number 5 for 180. 180 is equal to 180. 180 की वैल्यू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B बाई 2 आपका देखो ना प्लस एंगल C बाई 2 ये देखो इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस देखो एंगल APD 180 की ये वैल्यू लेफ्ट में रखी 180 की ये देखिए आपका ना OT में देखेगा ये दोनों इधर जाएंगे प्लस प्लस तो ये इसके साथ बोथ विल बी कैंसिल आपका देख लीजिएगा सारा 1/2 दोनों में कॉमन आ जाए 1/2 देखो मैथमेटिक्स की पहली तो एंगल B प्लस एंगल C ये देखो ऐसे काटो एंगल APD ये देखो 2 कॉमन इन बोथ इन लेफ्ट हैंड साइड इधर तो ये देखो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा एंगल B प्लस एंगल C ऐसे करो ट्वाइस ऑफ एंगल ABD ये देखिए आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये देखिए ये CM है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो देखो अब इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा ट्वाइस APD इज इक्वल टू एंगल B और प्लस एंगल C यही आपका प्रूफ तो यही हो गया लेकिन स्वैपिंग कर दी आपका ना देखो दिस इज साइड चेंज हो गई स्वैपिंग में लेफ्ट टू राइट राइट टू जब लेफ्ट जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके साइंस चेंज हो जाते हैं तो दिस यू हैव प्रूफ क्या SWAPING स्वैपिंग कंप्यूटर लैंग्वेज है ये सर तो देख लीजिएगा आप कैसे करते हैं सवाल को ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप क्या करेंगे पहले इस स्टेप को कर दो फिर इस स्टेप को कर दो पहले इस स्टेप को करिए ये देखिए फिर आप इस स्टेप को करिए और फिर उसके बाद इस स्टेप को थर्ड को लाइए और फिर आप फोर्थ को लाइए और ऐसे भी करते कोई दिक्कत नहीं है आपका ना लेकिन आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपका फाइन डू इट प्लीज ये देखिएगा द सेकेंड क्वेश्चन बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and angle D of a quadrilateral ABCD meets CD and AB produced at P and Q respectively prove that angle P plus angle Q is equal to half of angle ABC plus ADC आप इसको ये भी लिख सकते थे देखो आपका और एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ अंदर आपके पास एंगल B और प्लस एंगल D भी लिख सकते हैं बीच वाले एंगल आपके हमेशा देखे जाते हैं तो अब आप क्या करें सॉल्यूशन नंबर 2 को देखते हैं कैसे भी बना दो आपका क्वाड्रिलेटरल देखिए कैसे भी आप क्वाड्रिलेटरल बोला उसने नहीं स्क्वायर नहीं बना सकते सर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल अब क्या बोला उसने बाइसेक्टर ऑफ एंगल B का बाइसेक्टर एंगल B का बाइसेक्टर देखिएगा आपका और एंगल D का बाइसेक्टर ये देखिए ध्यान से देखिएगा सर कहाँ जा रहा है देखो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल D ये देखिए ये दोनों बाइसेक्टर है ये बाइसेक्टर ये लाइन के ऊपर से आई एम राइटिंग द बाइसेक्टर है पहले बनाओ ठीक हो गया एंगल 1 एंगल 2 और डबल कट मारा 3 एंड एंगल 4 क्या लिखा है कहाँ मिलते हैं आपका देखो ना AB को प्रोड्यूस करते हैं आपका देखो तो ये आपका Q पे मिलता है एंड व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग दिस CD को आप प्रोड्यूस करते हैं देखो इट इज आपका देखो मैंने वही कहा था कि ज्योमेट्री में अगर इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द एग्जैक्ट फिगर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यू लेट गेट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आपका नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी ठीक हो गया अब आपका फास्ट देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सॉरी BP is an
एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD when CD is produced, देखो to P, ये मैं नहीं कह रहा हूं, G फॉर गिवन, ये गिवन स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ये देखो ABC, इसलिए लिखा है इसमें ABC, देखो आपने B, इसलिए इसने ये नहीं लिखा, मैंने कहा था लिख सकते हैं, लिखो नहीं बोला, लेकिन ABC क्योंकि ये पूरा इतना बड़ा एंगल है, दैट्स व्हाई उन्होंने ABC बोला। ये भी हमें पूरी चीजें समझनी होंगी, बिकॉज एंगल B इज द कंप्लीट एंगल, 1 2 + 1 में इतना ऐड और हो जाएगा तब एंगल B बनेगा। तो ना दिस इक्वेशन अबाउट, तो ना इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into 2 equal halves. These statement you have to write up now very clearly. आपको मार्क्स तभी है, और मार्क्स देखिए, मार्क्स कोई क्राइटेरिया नहीं होता है आपकी पढ़ाई को, आपके लाइफ को एसेस करने के लिए। लाइफ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, ये याद रखें। एन आप करें DQ is N, angle bisector of angle D, angle D when D of quadrilateral ABCD when AB is produced to Q पॉइंट, ये अब आपका देखो गिवन है, इसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ADC। अब मैंने कहा था इसको D भी लिख सकते हैं, देखो, लेकिन इसको यहाँ पे D इसलिए नहीं लिख सकते, इसको ADC ही लिखना पड़ेगा, देखो आपको, क्योंकि D एंगल इतना और जुड़ा है। देखिए ADC आपका देखो ना, दिस इज क्वेश्चन जो आपका सेम above reason of equation number 1, angle bisectors divides the given angle into 2 equal halves। do as above भी लिख सकते थे आप, इतना बड़ा लफड़ा पालने का मतलब आपका देखो do as above, ये देखिए हो गया, क्लियर हो गया सर। अब आपका देखो था, ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं, देखो आपके नाम, ये एक्चुअल में ऐसे फिगर था सर, ये देखो A B C और P और आपका देखो ना ये 2 और ये 1। इस वाले में अगर आप देख रहे हैं, आपका देखो ना ये ऐसे क्या था, A B C और ये देखो यहाँ पे Q तक गया था। नाउ दैट वाज 4 एंड दैट वाज 3। अभी दिस इज द सिचुएशन विच वी हैव रिटन, आपका नाम जो हमने लिखा है, देखो अब आपका आ जाएगा A B C, इधर ना इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स सम प्रॉपर्टी देख लीजिएगा सर, हो गया, कोई शक तो नहीं है, देखिए अब आपका फोर्थ जरा ध्यान से, ओके दिस इज B P C P P P P देखो आपका, तो देखो यहां सर इन ट्राइंगल B P C
देखो एंगल 1, देखो एंगल 1 प्लस आपका देखो एंगल 1 प्लस एंगल सी और प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर फिगर देखो, इसमें बस यही है आपका देखो तारीफ, वो खुद बताता है आपको क्या करना है। ये देखो ये खुद बता रहा है पी निकाल क्यू निकाल मेरे भाई। ये देखो इधर अब आपका क्या हो गया देखिए, उसके बाद अब ये हो गया, अब आपका डी ए क्यू इन ट्राइंगल डी ए क्यू, देखो डी दिस इज ए दिस इज डी, ये आपका देखो 4 है और आपका देखो ए क्यू है। आप क्या करेंगे एंगल ए प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल क्यू इसी को देखो 180 डिग्री। ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होगी। इधर से अब क्या करिए, ये 4th और 5th को ना दो, इसको ऐड कर दीजिए। देखो एडिंग इक्वेशन नंबर 4 and 5 on both sides. Angle 1 plus angle C plus angle P plus angle A plus angle 4 plus angle Q is equal to आपका 180 और प्लस 180। लेफ्ट ये देखिए, इसका लेफ्ट, then the left of this are added to the left and right आपका देखो 360। तो आपका देखो एंगल 1 प्लस एंगल C प्लस एंगल P प्लस एंगल A और प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए अब दिस 360 दोनों को आपका तो कंपेयर कर दीजिए। देखो आपका फिर ये देखिए, फिर वैल्यू रखेंगे रास में, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 फॉर 360 यानी कि 360 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको आपका देखो ना, ये 360 की वैल्यू देखिए, ये देख लीजिएगा सर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ये जो ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं 360 की वैल्यू और 360 की ये वैल्यू देखो इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ए और प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल क्यू। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लुक देखो आपका ऑन ट्रांसपोजिंग, देखो ए और सी दोनों प्लस के, जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो सी कैंसिल, ए कैंसिल। ना एंगल बी प्लस एंगल डी इसे बोला एंगल 1 क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी है, देख रहे, और प्लस एंगल पी प्लस एंगल 4 क्या है देखो आपका ए डी सी, देख रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल ए डी सी और प्लस एंगल क्यू। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी देखिए सर माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बी सी ना प्लस माइनस सॉरी हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, ऐसे करो एंगल पी प्लस एंगल क्यू ओटी में चला। तो देखो एंगल बी प्लस एंगल डी और प्लस
सॉरी माइनस हाफ एम, ये एंगल डी है सर। इसका देखो बीच वाला एंगल देखो, एंगल बी माइनस हाफ ऑफ, इसका बीच वाला एंगल देखो, एंगल डी। फुल में से हाफ जाएगा, क्या होगा? हाफ, और प्लस फुल में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस हाफ। फिर भी मैं आपकी तासीर के लिए बता दूं कि हो सकता है कि कई लोग वीडियो देखें उनके समझ में नहीं आए। देखो अपन 2 1 जा 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी माइनस 1 ऑफ एंगल बी ओवर 2, दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। देखो एलसीएम, ट्वाइस ऑफ एंगल बी में से 1 एंगल बी गया तो 1 एंगल बी, यानी कि 1 एंगल बी, ये देखो ओवर 2 इज इक्वल टू एंगल बी बाई 2। फुल में से जो हाफ कहा था आपने, फुल में से आप ऐसे ऐसे भी आता है, इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल बी। अब आप हाफ दोनों में आप क्या करें? कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास एंगल बी प्लस एंगल बी, ऐसे आपको एंगल पी प्लस एंगल बी। एंगल बी को आपका देखो आप उसके अनुसार एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी, बी ऊपर, और डी को आप एंगल ए डी सी, ये भी लिखा ठीक है, नहीं तो आपका डी बीच में आया तो डी ए बी सी ना इक्वल टू एंगल पी और प्लस एंगल क्यू। हो गया? इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल हाफ कॉमन ले लीजिएगा, आपका देखो एंगल ए बी सी और प्लस देखो एंगल ए बी सी। इस स्वैपिंग में दिस इज प्रूव। तो ये था आपका, ये जो 6-7 सवाल है ना, ये बच्चे की समझ में आ गया, इसका मतलब लाइन एंड एंगल्स आ गई। अब पहले हमने बड़े बड़े, मैं तो सिंपल सी बात एक जानता हूं कि अगर आपको ट्रक चलाना आ गया तो सारी गाड़ियां चला लेंगे, इसलिए ट्रक चलाना सीखो हमेशा। ओके, हैव ए नाइस